हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एग्जामिन्ड लाइफ। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा थॉट्स, विचार। हम समझेंगे कि थॉट्स और हमारे विचार कैसे बनते हैं और हमारे विचार जर्मिनेट होने का सोर्स क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है यह समझना कि हमारे विचार कैसे बनते हैं और हमारे विचार का मूल सोर्स क्या है। और साथ ही हम बात करेंगे मन और दिमाग की रिलेशनशिप विद आवर कॉन्शियसनेस, हाउ आवर ब्रेन एंड आवर माइंड आर कनेक्टेड विद द कॉन्शियसनेस। हमारे थॉट्स, हमारे विचारों को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की गई है अलग अलग डिसिप्लिन के द्वारा। कुछ डिसिप्लिन मानते हैं कि माइंड हमारे ब्रेन का ही एक हिस्सा है और कुछ मानते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे माइंड से कनेक्टेड है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ब्रेन और हमारा माइंड कैसे रिलेटेड है और कैसे हमारे थॉट्स जर्मिनेट होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रेन और माइंड दो अलग वर्ड है और दोनों अलग अर्थ रखते हैं। जहां ब्रेन का मतलब होता है, ब्रेन एक बायोलॉजिकल और फिजिकल कंसेप्ट है। हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में, स्पेसिफिकली कहूँ तो हमारी खोपड़ी, हमारे कपाल तंत्र में 1.3 केजी का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बॉडी है, जो और बॉडी पार्ट्स की तरह प्रोटीन, कार्ब्स, साल्ट, फैट से बनी हुई एक संरचना है, जैसा कि हम चित्रों में देखते हैं, जिसे कि बहुत सारी विधियों से एनालिसिस किया जाता है, जैसे ईईजी, जो हमारे दिमाग में होने वाली विभिन्न इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। लेकिन वहीं माइंड एक डिफरेंट और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। माइंड एक प्रोसेस है जो हमारी मेमोरी, थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंस, हमारी भावनाओं, परसेप्शंस, स्टीरियोटाइप्स, हमारी फीलिंग्स को मीनिंग असाइन करता है। और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारे विचार बनने की प्रक्रिया, जिसे अलग अलग डिसिप्लिन के लोग अलग तरह से देखते हैं, अलग तरह से मानते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट का मानना है कि विचार बनने की प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स है, एक मिस्ट्री है और बहुत सारे मिलियन बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कुछ जटिल इंट्रिकेट पैटर्न्स बनाते हैं, जो कि हमारी थॉट्स, मेमोरी, आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब है कि जब ये न्यूरॉन्स के सर्किट एक्टिव होते हैं तो हम विचार करते हैं, हमारे विचार बनते हैं। वहीं कुछ न्यूरोलॉजिस्ट का मानना है कि न्यूरॉन्स सिंक्रोनाइज वे में सभी न्यूरॉन्स, सभी सिग्नल्स मिलके हमारे थॉट्स को जनरेट करते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान से जुड़े लोगों का मानना है कि विचार हमारे मन की प्रक्रियाओं से जनरेट होते हैं, जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज। जब हम अपनी पास्ट मेमोरीज, अपने फ्यूचर प्लान्स पर अपनी अटेंशन, अपना फोकस करते हैं और उन्हें किसी लैंग्वेज में कोड करते हैं, तो हमारे विचार अस्तित्व में आते हैं। और वहीं पर दर्शन से, अध्यात्म से जुड़े लोगों का मानना है कि हम सभी में कोई दैवीय शक्ति, दैवीय तत्व विद्यमान है, जो मन के माध्यम से अनुभव करता है। और अनुभव, तर्क और हमारी समझ से विचारों का जन्म होता है। सभी का अपना अपना मत है। वास्तव में तो विचार हम सभी करते हैं, पर पूर्ण रूप से स्पष्ट विचार को परिभाषित करना शायद अभी तक असमर्थ है। बस सभी अपना अपना पर्सपेक्टिव देते हैं कि वो लोग क्या मानते हैं, क्या समझते हैं और अपना अर्थ देने की कोशिश करते हैं। और सभी अपनी जगह सही भी हैं। सबने अपनी दृष्टि से ईमानदार प्रयास किए हैं यह विचार बनने की प्रक्रिया को समझने के। मैं सहयोग की दृष्टि से और प्रत्यक्ष अनुभवों से विचार बनने की प्रक्रिया और इनके सोर्स पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता हूँ, जो कि प्रयास करेगा विचार और मन के संबंध को परिभाषित करने का। देखिए, जो वस्तुएं हमने कभी देखी नहीं, जिनके बारे में कभी सुना नहीं, कोई भी परसेप्चुअल और कंसेप्चुअल अनुभव हमें जिनके बारे में नहीं रहा, शायद वो विचार, वो कल्पना भी अगर हम करते हैं तो उसे परिभाषित करने के लिए हम बाध्य होते हैं कि किसी वास्तविक और काल्पनिक जो अनुभव हमारे रहे हैं, हमें उनका रेफरेंस लेना पड़ता है ताकि हमारी समझ बेहतर हो सके। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की विभिन्न सेंसेस से आने वाले इनपुट्स को इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के माध्यम से ब्रेन के विभिन्न हिस्सों में भेजता है और न्यूरॉन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे ही बाहर से सेंसरी इनपुट्स आता है तो न्यूरॉन्स, बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स में भागदौड़ शुरू हो जाती है। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी मूवमेंट्स और हमारी सेंसेस को पूरी तरह कंट्रोल करता है। लेकिन हमारा मन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जो कि ब्रेन से अलग हमारी मेमोरी, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे परसेप्शंस को कंट्रोल करता है। मन के भी विभिन्न हिस्से होते हैं और जो मन का कॉन्शियस पार्ट है, वो हमारी मदद करता है विभिन्न जो इनपुट्स है उनको मीनिंग असाइन करने में। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा मन हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है,
और ना ही यह स्पेस टाइम का हिस्सा है। हमारा मन, हमारा माइंड ऑलवेज कहीं दूर, आउटसाइड ऑफ आवर रीच, हमारे ब्रेन से कम्युनिकेट करता है, ब्रेन के साथ में एंटेंगल है। मन की एग्जिस्टेंस का कोई भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। मन हमारे तमाम जीवन का अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स और कैसे हम इस दुनिया को अर्थ देते हैं, वो डाटा, वो कोडिंग हमारे मन में रहती हैं। यह संबंध कुछ ऐसा है जैसे कहीं पे कोई कंप्यूटर की स्क्रीन रखी है फिजिकली और हम उसे ऑपरेट करके क्लाउड से डाटा को एक्सेस करते हैं, जबकि क्लाउड की फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं है। ऐसे ही हमारे मन की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। हम कहीं पर हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी का ये हिस्सा हमारा मन है। मानो कि कहीं दूर कोई रेडियो पर संगीत सुन रहा है, किसी फ्रीक्वेंसी पर रेडियो को सेट करके। ऐसे ही हमारा ब्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से सारा इनपुट और एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन से कम्युनिकेट करता है, जो कि आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और इसीलिए मन के स्वभाव को, मन को पूरी तरह समझना मुश्किल है। मन को मैप कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन कभी कभी जब हम गहनता से सोचते हैं, गहनता से विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे मन को भी कोई देख रहा है, कोई विटनेस कर रहा है मन को भी, कि मन कैसे डिसीजन लेता है। जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। कॉन्शियसनेस को किसी ने क्रिएट नहीं किया, बस वह डिफरेंट नेचर की फोर्स ऑफ क्रिएशन के इंटरप्ले और इंटरेक्शन से उनके बीच में एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे हम ग्रेविटी का अनुभव करते हैं, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ इंटरप्ले ऑफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस विच हैव ऑपोजिट नेचर ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसा सा ही कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। ग्रेविटी अस्तित्व में आती है और यह किसी की क्रिएशन नहीं है, यह बस एक संयोग की बात है। वैसे ही कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है बियॉन्ड आवर फिजिकल वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, बियॉन्ड आवर स्पेस टाइम, बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट, हमारी अवधारणा से बाहर है। कॉन्शियसनेस निराकार है, निर्गुण है, निर्मोही है, निरंतर है, एक फोर्स है, एक ऊर्जा है। कुछ ऐसा है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई पुष्टि नहीं हो सके, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। और उसी कॉन्शियसनेस के प्लेन पे, उसी के सरफेस पे हमारा मन, जो हमारी एंटायर कोडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस को संजोए हुए हैं, उसी कॉन्शियस प्लेन पे कहीं एग्जिस्ट करता है। हमारा ब्रेन हमारे मन से, हमारे माइंड से एंटेंगल है और इनमें आदान प्रदान इतनी तेज़ी से होता है कि जो हमारी समझ और हमारे बोध से परे हैं। मानो जैसा हमें लगता है कि पर्दे पर हॉल में जैसे चलचित्र हमें जीवन युक्त दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि कोई फिल्म किसी पर्दे पर चल रही है और वो सब वास्तव में हो रहा है। लेकिन वास्तव में रील पर्दे के पीछे से कहीं लाइट के रूप में सारा डाटा पर्दे से कम्युनिकेट करती है। और जिस पर्दे को हम वास्तविक समझ रहे हैं, वास्तव में तो वह आभासी है। वह पर्दा जड़ है, वह प्रकृति है, और पीछे जो रील है वो पुरुष है, वो उसकी चेतना है। हमारा मन भी हमसे ऐसे ही बातें कर रहा है और हमें यह संसार, यह दुनिया, ये प्रकृति वास्तविक मालूम पड़ती है, जबकि सब माया और भ्रम से है। जब तक यह आदान प्रदान प्रॉपर अच्छे से हो रहा है, तभी तक ये दुनिया घूमती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज एक्सपीरियंसिंग द रियलिटी थ्रू आवर माइंड। कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है और चेतना का कितना भी विस्तार हो, वो तब तक अर्थहीन है जब तक वो अनुभव ना कर सकें। एंड कॉन्शियसनेस इज मैनिफेस्टेड थ्रू आवर बॉडी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई इन्हें ऑपरेट कर रहा है, ये सब स्वतः हो रहा है। और हम सब असंख्य जीव अंततः उसी कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन है, और वो हमारे मन की आंखों से, हमारे माइंड से हमें देख रही है। लेकिन इस प्रक्रिया में विचार कहाँ है? तो जब मन हमारा सेंसरी इनपुट्स को असंख्य न्यूरॉन की एक्टिविटी से ग्रहण करता है और हमारे पास्ट के अनुभव, हमारी मेमोरी, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को कैलकुलेट करके, सॉर्टेड आउट करके, जब उस इनपुट को अर्थ अर्थ दिया जाता है या मीनिंग दिया जाता है, तो वह विचार बनता है। मन साथ ही साथ हर नए अनुभव को भी खुद में, अपने वास्ट क्लाउड में संग्रहित भी करता है। कोई भी अनुभव, सेंसरी या परसेप्चुअल, कंसेप्चुअल, कोई भी इमेजिनेशन, इवन एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ, कभी नहीं मरते हैं, क्योंकि ये सभी क्रिएशन, डिस्ट्रैक्शन और सारी बातें
यहीं तक सीमित हैं। जैसे कहते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स नेवर डाई, ऐसे ही हमारे जीवन का सार, हमारे जीवन के अनुभव हमेशा के लिए स्टोर हो जाते हैं। हमारे जीवन में सभी बंधन, सभी जाल, सभी मीनिंग्स हमारे मन से हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस हमारे मन से परे है। इन मुद्दों पर अपनी इस चर्चा को मैं सीमित करना चाहूँगा और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में सेल्फ इंक्वायरी के दौरान हमने जिक्र किया था कि कॉन्शियसनेस से हमारा संबंध वन वे प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बस पैसिव सफ़रर हैं, सब कुछ पहले से ही तय है। अगर मैं थोड़ा साइंटिफिक वर्ड कहूँ तो जैसे हम स्पेस टाइम और इस दुनिया में प्रेजेंट है, हमारी लिमिटेशन है और हमारा मन और कॉन्शियसनेस इससे बियॉन्ड है, अनलिमिटेड है। फिर भी हम अपने मन को बेहतर समझकर अपनी चेतना से, अपने चेतन मन से बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम अपने अंदर के चैतन्य का जागृत होकर अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारी क्विस्ट है उसके बारे में जानने की, वैसे ही कॉन्शियसनेस भी बाउंड है मैनिफेस्ट होने के लिए। वह बहुत धीमी सी आवाज़ में, बहुत सूक्ष्म माध्यम से हमारे मन में संकेत करता है, मन में बोलता है और हमें जीवन में वही सुनना है और उसे ही फॉलो करना है। उसी से हमारे सभी सवालों के जवाब है, उसी से हमारी मुक्ति है। लेकिन हम मन के बनाए विश्व में अबोध की तरह उलझे रहते हैं और उस आवाज़ पर, उस संकेत पर कभी ध्यान नहीं देते, कभी समझ नहीं पाते। क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे ड्राइवर है जो कि अंधे है, या मैं कहूँ कि वो कलर्ड है। वो ना तो वास्तविक रूप समझते हैं और ना ही समझने में रुचि रखते हैं। इसलिए हमें इन विचारों को शांत करना होगा, इन विचारों को शुद्ध करना होगा। यह मन बेहद जटिल और असाधारण है। इसे बेहतर समझना होगा, इसे बेहतर इस्तेमाल करना होगा और इसी में हमारी मदद करता है योग। सहयोग मार्ग है और अनुभव हमारा शिक्षक है। सो प्रैक्टिस इट एंड मास्टर इट एंड लिव ए लाइफ ऑफ कंप्लीट अवेयरनेस एंड filled with illuminated consciousness. Thank you so much.